कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक रॉयल स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी स्प्रिंग एग्जाम रैंकिंग देख रहे होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि एक लड़की टॉप पर होती है जिसका नाम सेयोंग हुईजू होता है, जो कि जुजुक हाउस से है। वहीं पर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है सेकंड प्लेस पर आने पे। तभी हमारी हीरोइन वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम हुईजू है, जो कि उससे कहने लगती है कि तुम तो फिर से हार गए। हुईजू कहने लगती है कि तुम अपना मुंह कितना ज्यादा चलाते हो, तुम्हें बंद करके रखना चाहिए क्योंकि तुम हर बार हारते हो। बंदे का नाम मिनसुक होता है जो कहने लगता है कि तुम तो रॉयल भी नहीं हो, तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए। इस पर हुईजू उसको कुछ बोलती है और चुप रहने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम उसको प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल उसको इनडायरेक्टली नाजायज बोल रहा होता है। सुनने के बाद हम हुईजू को देखते हैं जो कि थोड़ा सा सैड होती है, जिसके बाद वो बाहर आती है। तो हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम उसको ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर वो सभी लोगों पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसकी कंपनी की जो सेल्स है वो नीचे जा रही होती हैं। बीजू कहने लगती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम सभी लोगों को आर्टिकल लिखना होगा। और वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी दो ही आ जाती है जो कहने लगती है कि आज हमें एक बर्थडे में जाना है। वहाँ पर वही जो इन सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोगों को एक ऐसी हेडलाइन बनानी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो। वहाँ पर वो खुद के रेफरेंसेस भी देके जाती है जिसमें वो बताती है कि काजल ग्रुप की सक्सेसर को राजा के बर्थडे पर बुलाया गया है। अगले सीन में हम उसको कार में देखते हैं जहाँ पर दो ही उससे कहने लगती है कि तुम सक्सेसर खुद को कैसे कह सकती हो कि कासल ग्रुप की वो अकेली सक्सेसर नहीं है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंड प्रिंस इयान को देखते हैं जो कि हमारे इस ड्रामा का हीरो है। तभी वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आ जाता है जो कहने लगता है कि आपने किंग के गिफ्ट के बारे में सोच लिया है क्या। पर वो कहने लगता है कि इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है और अभी मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मैं शिकार करने के बाद बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रॉयल मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक के बाद एक आ रहे होते हैं। बीच हम मोइजू को देखते हैं जो कि वहाँ पर एंट्री मारती है और वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। वहाँ पर ये लोग उसके ही होते हैं जो कि उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके लोग उसकी फोटो को वायरल कर रहे होते हैं। जो कुछ भी वो पहनी हुई होती है उसको सील कर रहे होते हैं जो कि बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा होता है। अगर हम देखते हैं कि पार्टी चल रही होती है और सभी रॉयल मेंबर्स यहीं पर होते हैं। यहाँ पर हुईजू के पीछे ये तीन लेडीज होती हैं जो कहने लगती हैं कि ये तो कासल ग्रुप की दूसरी औलाद है। कह रहे होते हैं कि उनको तो पता ही नहीं था, जब वो 10 साल की हुई थी तब उन्हें पता चला कि ये लड़की एग्जिस्ट भी करती है। इसको एक मिस्ट्रेस ने पाल पोस कर बड़ा किया था और जब वो 10 साल की हुई तो उसे चेयरमैन सेयोंग के यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर भी वो लोग उसको नाजायज औलाद बोल रहे होते हैं और ये सब हुईजू सुन रही होती है। अभी हम देखते हैं कि वो अपनी ग्लास को तोड़ देती है और इन लोगों की तरफ करने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ से चलकर जाने वाली होती है ये बंदा आकर उसे रोक लेता है, पर हुईजू उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बंदा बताता है कि तुम्हें मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। बंदे का नाम ताइजू होता है जो कि उसका बड़ा भाई है। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सेल्स नीचे जा चुकी हैं। पर हुईजू कहने लगती है कि तुम्हें दोबारा से चेक करना चाहिए क्योंकि मेरी जो सेल्स हैं वो तुमको भी सरपास कर चुकी हैं। इस टाइम पर मैं टॉप स्पॉट पे हूँ। मुझे पता है कि तुम इतना ज्यादा ट्राई क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम छुपाना चाहती हो कि तुम कितना ज्यादा नीचे हो। यहाँ पर उसका भाई भी उसे नीचे दिखा रहा होता है, मतलब कि वो नाजायज उसको कह रहा होता है इनडायरेक्टली। पर हुईजू थोड़े से गुस्से में आ जाती है और उसको पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और कहने लगती है कि मेरे से फिर से ये सब मत कहना। तभी सभी लोगों को अंदर बुलाया जाता है और हम सभी लोगों को अंदर बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर हम किंग को देखते हैं जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम ईयून होता है। यहाँ पर सभी लोग यान का वेट कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस यान की एंट्री होती है जो कि चलकर आ रहा होता है और वो कुछ ऐसे कपड़े पहनी हुई होता है। यहाँ पर लेट आने की वजह से वो किंग से और क्वीन मदर यून से माफी मांगता है, लेकिन क्यून उस पर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो। पर यान कहने लगता है कि ये कपड़े और मजेस्टी ने ही चूज किए थे मेरे लिए, लेकिन क्यून तो चुप हो ही नहीं रही थी। वो उसको उल्टा सीधा कहने लगती है, जिस पर यान कहने लगता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और वो बैठ जाता है। किंग यून का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। इस सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि अपनी बर्थडे विश को लिखता है। यहाँ पर वो लिखता है कि सभी लोग अच्छे से रहें और मेरी माँ मेरे अंकल खुश रहें। इसके बाद उस लेटर को यान के यहाँ पर लेके आया होता है और एक रस्म चल रही होती है, मतलब कि उस विश को जलाया जा रहा होता है। यहाँ पर हुईजू प्रिंस यान को देख रही होती है। अगले सीन में हम उसको पार्टी में देखते हैं और यहाँ पर एक बंदा आता है जिसको सभी लोग प्राइम मिनिस्टर मिन कह रहे होते हैं। जैसे ही वो
होइजू को देखता है वो होइजू के पास आता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते होते हैं। यहाँ पर होइजू उसके पिंक कलर पहनने की वजह से उसको टीज कर रही होती है। उसके कपड़ों को देखता है और कहने लगता है कि ये कलर पैलेस में अलाउड नहीं है। पर होइजू कहने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं किसी लॉ को ब्रेक कर रही हूँ? नहीं, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ पर लोग तुम्हारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे। पर वो कहने लगती है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी लोग मुझे तो जानते ही हैं क्योंकि मैं कासल ग्रुप की सक्सेसर हूँ और एक नाजायज औलाद भी। पर मैं उसकी ये बात पर चुप रहने के लिए कहता है। अभी प्रिंस का बॉडीगार्ड उसको बुलाने के लिए आता है। अगले सीन में हम मिन को देखते हैं जो कि प्रिंस के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मिन कहने लगता है कि आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, आपको बता कर आना चाहिए। क्यों तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर मुझे मार देगा? नहीं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड की चिंता है जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेता है। जब आप गायब हो गए थे तो वो मेरे यहाँ पर दौड़ता हुआ आया था। प्रिंस यान कहने लगता है कि तुम शादी क्यों कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लड़कियां तुमको ही देख रही थी। और हाँ, आधी से ज्यादा शायद वो मुझे देख रही थी। प्रिंस यान बताता है कि शायद उसकी जल्द ही शादी हो जाएगी क्योंकि सिस्टर इन लॉ उससे शादी करने का प्रेशर डाल रही है कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ से बाहर रहूंगा और ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तुमको सब कुछ ही अकेले संभालना होगा या फिर तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि मेरी ये शादी हो ही ना। ये बोलकर प्रिंस यान वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि ये नेटवर्क ढूंढ रही होती है। तभी प्रिंस यान उसको देखता है, उसका नाम पूछने लगता है जिस पर वो कहने लगती है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गई। जिस पर वो फिर से कहता है कि तुम्हारा नाम, और वो अपना नाम बताती है। वो कहने लगती है कि वो पैलेस स्टाफ की मेंबर नहीं है। जिस पर वो कहता है कि पैलेस स्टाफ के मेंबर के अलावा किसी को भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं 3 तक गिनती करूंगा, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अपनी जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और वो गिनती गिनने लगता है। जैसे ही वो 3 गिनता है तभी साइड से एक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सामान को निकालने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देखकर प्रिंस यान को पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर किंग को ऐसे ही बाहर लेके आया जा रहा होता है। अभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और क्यून उन भी आ जाती है जो कि आते ही उसमें थप्पड़ मार देती है। ऐसा लगता है कि किंग यान मर चुका है और ये सब उसने ही किया है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है जो कि साइड से ही होता है। देखते हैं कि ये सारी चीजें हुईजू भी देख रही होती है। इस सीन में हम इनको देखते हैं जो कि इस बंदे से कहने लगता है कि हमें प्रेस को कंट्रोल में रखना होगा। कहने लगता है कि ऐसे ही 30 साल पहले आग लगी थी, इसमें ये प्रीवियस किंग की मौत हुई थी, इस बार फिर से आग लगी है, ऐसा अगली बार नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम हुईजू को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी के पास जाती है और कहने लगती है कि अंदर एक इंसिडेंट हो गया था और आग लग गई थी। पर उसकी सेक्रेटरी ग्रैंड प्रिंस की चिंता करने लगती है, मतलब कि वो हुईजू की चिंता नहीं करती। जो कहने लगती है कि क्या तुम उसकी फैन हो? जिस पर वो कोई भी आंसर नहीं देती। इस सीन में उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर दो ही कहने लगती है प्रिंस यान भी तो रॉयल अकेडमी में जाता था, क्या वो तुमको बुली करता था? शायद इसी वजह से तुम उससे नफरत करती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुली भी कर सकता है? तुमने सही कहा, फिर आप उसको हेट क्यों करती हो? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बुरा है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हुईजू को देखते हैं जो कि चोरी छुपे आर्चरी करने के लिए आई होती है। यहाँ पर प्रिंस यान भी आ जाता है जो कि उसको रोकता है। वो भाग रही होती है और कहने लगता है कि अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर भी सेम उसका नाम पूछता है। जो अपना नाम बताती है और कहने लगती है कि वो जो का हिस्से है और 9th ग्रेड में है। कहने लगता है कि तुम स्कूल के रेगुलेशंस को तोड़ रही हो। जो कहने लगती है कि मेरा मैच पास आने वाला है और इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी थी। यहाँ पर वो उसके बहुत सारे पॉइंट्स को कम कर देता है और कहने लगता है कि तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। जो कहने लगती है कि आप भी तो यहाँ पर हैं, आपने भी तो रूल्स तोड़े हैं। जिस पर वो पेपर निकालता है और कहने लगता है कि मैं परमिशन लेकर यहाँ पर आया हूँ। पर हुईजू भी खुद को डिफेंड करती है और बहुत सारी चीजें कहती है। कहने लगती है कि तुम्हें मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे पॉइंट्स कम करने की। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम प्रिंस यान को देखते हैं जो कि कुछ लेटर लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है जो कि उससे सॉरी कहती है कल नाइट जो कुछ भी हुआ था उसके लिए। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में ही कह रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं, कोई भी किंग के बारे में नहीं सोचता। क्या आप इसके लिए भी अब मुझे ब्लेम करोगी? के बाद वो दोनों राज्य के ऊपर बात करने लगते हैं और यहाँ पर वो ये भी कहती है किंग से ज्यादा तो इस राज्य को आप चला रहे हो, ज्यादातर सभी लोग आपके बारे में सोचते हैं ना कि किंग के बारे में। किंग कहने लगती है कि तुम क्राउन के ऊपर एक ग्रहण हो और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसके पिता को देखते हैं जो कि प्रीवियस किंग था। यहाँ पर उसका पिता उसको एक टाइटल देता है जिसमें कि उसका नाम आइसिन था। वो
बड़ा हो जाता है उसका पिता उसको फिर से एक टाइटल देता है जिसमें कि उसका नाम आई आन था। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि आप मुझसे क्या चाहती हो। इन्होंने उससे कहने लगती है कि तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना होगा और अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। जिस लड़की को चूज करूंगी तुम्हें उससे शादी करनी होगी। इसके लिए वो हाँ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ हम यूईजू को देखते हैं जहाँ पर उसका पिता भी उससे शादी करने के लिए कहने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भाई ताइजू भी आ जाता है जो कि उसके पिता का साथ देता है, लेकिन यूईजू अपने पिता को मना कर देती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस यान ये सारी बातें अपने गार्ड को बता रहा होता है। अगली सुबह हम यूईजू को देखते हैं जो कि मीटिंग में होती है और यहाँ पर वो अपनी शादी के चक्कर में लोगों पर गुस्सा कर रही होती है, पर दोई उसको समझाती है कि तुम उन लोगों पर फालतू में ही गुस्सा कर रही हो, अपने पर्सनल रीजंस के चलते उन लोगों पर गुस्सा नहीं कर सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस यान को देखते हैं। इसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम स्योंगॉन होता है। पर वो कहने लगता है कि आप पैलेस से बाहर जा रहे हो, जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ मैं थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। स्योंगॉन कहने लगता है कि अगर आप पैलेस से चले जाओगे तो यहाँ पर सब कुछ कौन देखेगा, किंग की सेफ्टी का क्या। पर प्रिंस यान सीरियस होके कहने लगता है कि मेरे ना होने पर तुम यहाँ पर तो आ ही जाओगे। वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि आप क्वीन से मिलने के लिए जा रहे हो, उनसे मेरा हेलो कहना, और ये बोलकर वो निकल जाता है। स्योंगबॉन क्वीन उनके पास पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका पिता स्योंगबॉन है। यहाँ पर वही बात कहती है कि उससे कोई भी कुछ नहीं कहता, जिस पर वो कहने लगता है कि सभी लोगों को ग्रैंड प्रिंस कुछ ज्यादा ही पसंद है। अपने भाई और पिता की मौत के बाद भी वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्राउन को सेफ रख रहा है। हाँ मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है, सामने कोई किंग को देखता भी नहीं है। हम यूईजू को देखते हैं जहाँ पर वो लड़कों को देख रही होती है शादी के लिए। उन्हें लगती है कि मैं एक ऐसे बंदे को देख रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो और वो रॉयल भी हो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस यान को देखते हैं जहाँ पर उसका गार्ड उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम्हारे उन कपड़ों की वजह से सभी लोग तुम्हें उल्टा सीधा कह रहे हैं। यही फोटो ये लड़कियां यहाँ पर देख रही होती हैं और दो यही भी यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती हैं। उसके बाद दो यूईजू के पास आती है जो उसको बताती है कि उसने रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेज दी है। हम गार्ड को देखते हैं जो कि प्रिंस यान को बताता है कि आपसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं। यूईजू ने भी आपके लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है, जिस पर वो रिजेक्ट करने के लिए कह देता है। देखते हैं कि यूईजू फिर से रिक्वेस्ट भेजती है और इस बार वो अलग नाम से रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन वो फिर से उस पर रिजेक्ट कर देता है। बीच में क्वीन उनको दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सहायिका होती है जो कहने लगती है कि अभी वो किसी से भी मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो प्रिंस की बात कर रही होती है। टोनी की वजह से यूईजू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने लैपटॉप को उठाती है और वो रीजन देती है वो उनसे मिलना क्यों चाहती है, लेकिन वो फिर से रिजेक्ट हो जाती है। ये में बार बार बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो हर बार रिजेक्ट हो रही होती है। हालांकि प्रिंस यान हर बार उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं और गार्ड ये बोल कर बहुत ज्यादा थक चुका होता है। ज्यादा रिजेक्ट होने की वजह से यूईजू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसे यही सीन याद आता है जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि मैं अपनी जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इस बार वो फिर से रिक्वेस्ट सेंड करती है और अपना नाम जूनियर आलम लिखती है। यहाँ पर वो उसका गार्ड फिर से बताता है कि उसने फिर से रिक्वेस्ट भेजी है और इस बार उन्होंने अपना नाम जूनियर आलम लिखा है। प्रिंस यान एक्सेप्ट करने की कहता है। ये देखकर हम देखते हैं कि यूईजू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नाइट में वो उससे मिलने के लिए आती है। ये बात क्वीन को भी पता चल चुकी होती है, जिसके बाद हम यूईजू को देखते हैं जो कि प्रिंस यान के सामने बैठी हुई होती है। यान कहने लगता है कि तुम्हारे तो बहुत ज्यादा नाम है, मैं तुमको क्या बोलूं। कहने लगता है कि अब बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। पर यूईजू अपनी बैग में से एक लिफाफे को निकालती है और टेबल पर रख देती है। उसको रखने के बाद वो प्रिंस यान की तरफ देखने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।